हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वन एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वन एग्जाम टारगेट पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे पूरे 150 इंपॉर्टेंट रचनाएं। इससे पहले हमने 70 देख लिए हैं, तो उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एससीईआरटी से सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग चलिए देखते चलिए। ओके पारुल, गुड इवनिंग। अंकिता, हाय। आप सभी से गुड इवनिंग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम टारगेट पे। तो यहाँ पर हम जल्दी से देखेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए जहां से चांसेस हैं तो कम से कम वो तो हम कवर कर लेते हैं। तो इसी पर्पज से इसे देखेंगे फास्ट, बहुत जल्दी देखेंगे। मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता है। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है 71 का डी, निराला। नेक्स्ट चलते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। तो ऑप्शन हमारा 72 का सही होता है ए, सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, अज्ञे, प्रसाद, जैनेन्द्र। तो 73 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, प्रेमचंद। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, लाइक जरूर कर दिया करिए। तो 73 हो गया। फिर चलते हैं 74 की तरफ। इसके अलावा जितना भी हमने रचनाएं आपको बता दी, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब आ जाएगा इसमें से। 74, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता, इसके रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे, धर्मवीर भारती। तो 74 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट चलते हैं 75 की तरफ। 75, संदेश, संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि, रसलीन। तो 75 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं 76 का हमारा ऑप्शन सही होता है कौन सा? पहले देख लेते हैं। राही, मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। 76 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। हम विकल्प नहीं पढ़ते हैं, जो सही होता है वो टिक करते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, फूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। क्योंकि विकल्प आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा, पढ़ने की क्या जरूरत है, टाइम लगेगा। 77, फूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। तो 77 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, प्रेमचंद। 78, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। विकल्प आप लोग देख लीजिएगा। विकल्प हमने इसलिए इंक्लूड किया है कि कम से कम आप लोगों की एग्जाम की तरीके से तैयारी होती रहेगी। 78 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, जयशंकर प्रसाद। 79, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं कौन है? तो 79 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट चलते हैं 80 की तरफ। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो 80 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 81 की तरफ आते हैं। अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास, इसके रचयिता कौन है? 81 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग परक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी। तो 82 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, यथार्थवादी। बहुत ही बढ़िया कविता है। 83 की तरफ आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो 83 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, बिहार। बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। तो 84 का हमारा ऑप्शन सही होगा ए, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 85, को उग्र कहते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 85 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 85 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं इनका। ठीक है, 85 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। नेक्स्ट चलते हैं 86 की तरफ। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? 86 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 86 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ आते हैं। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो 87 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, अलका सरावगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। 88 की तरफ आ जाइए। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी। 90 की तरफ, एक मिनट। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो उन्होंने कौन सी समस्या को उजागर किया? तो 90 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, राजनीतिक समस्या को। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? 91 का हमारा, हमने आपको विधा से संबंधित भी सारे जितने भी 6 के थे, 7 के थे, 8 के, सारे विधा से रिलेटेड वीडियो भी आपको बता दिया था। तो कौन सा पार्ट है, किसने लिखा, किस विधा से संबंधित है, वो हमने बता दिया था आपको, एससीईआरटी से। 91 में हमारा ऑप्शन सही होता है बी, कहानी। 92 की तरफ चलते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। लाइक देखिए कितना कम लाइक है, आप लोग सोचिए, लाइक तो कर दीजिए कम से कम। तो 92 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, क्रांतिकारी। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो 93 का हमारा ऑप्शन सही होता है परख। 93 का बी ऑप्शन सही होगा, तो ये हो जाएगा परख। क्वेश्चन नंबर अब 94 की तरफ चलते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो 94 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट आते हैं 95 की तरफ। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? एक एक क्वेश्चन खोजना, फिर उसके बाद लिखना, टाइप करना और सारे विकल्प, तो आप लोग समझ सकते पूरा दिन लग जाता और पूरे 150 यहाँ से कवर करने में। लेकिन आप लोग एक क्या कहा जाए, कुछ नहीं, छोड़िए। अब चलिए आगे आप देखिए 95 की तरफ। 95 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है 95 का डी। आगे चलते हैं 96। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? 96 किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 97 की तरफ। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। 98 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। तो 98 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। 99 की तरफ चलते हैं। आपकी बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। इसमें कौन सी समस्या को उजागर किया गया है? 99 में हमारा ऑप्शन सही होता है डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या है ये, इसमें इस बात को बताया गया है। तो 100 की तरफ आते हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? सुबह हमने आपको संपादक और पत्र पत्रिका से रिलेटेड जो वीडियो दिया था, बहुत परफेक्ट वीडियो है, उसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। उस वीडियो को आपको पत्र पत्रिका और संपादक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 100 नंबर के क्वेश्चन पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए, राजेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 101। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो 101 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, वीर रस के। 102 102 की तरफ आते हैं। अस्त्र छाप के सर्वश्रेष्ठ अस्त्र छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 102 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सूरदास। 103 की तरफ आते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो 103 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, अवधी। 104 की तरफ आते हैं। भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो 104 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, वीर रस के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ आते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है सी, स्वयंभू को। 106 पे आते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन हमारा सही होता है। अब 107 की तरफ आते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
ये पंक्ति किसकी है? रसखान तुलसी बिहारी मीरा की। तो 107 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, तुलसी की है ये रचना। क्वेश्चन नंबर 108, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। 108 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, माखनलाल चतुर्वेदी। 109 की तरफ चलते हैं। साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन? 109 का हमारा ऑप्शन सही होता है कबीरदास जी। नेक्स्ट चलते हैं 110, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। 110 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं 111 की तरफ। चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं कौन है? 111। 111 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 111 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, रहीम। 112 की तरफ आते हैं। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं कौन है? 112 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, रसलीन। 113 की तरफ आते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? 113 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो ऑप्शन हमारा 113 का सही होता है बी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जितनी इंपॉर्टेंट रचनाएं सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो जितनी पूरी 150 रचनाएं हमने ये कराई है, 150 ये हो गया, प्लस 85 हिंदी की इंपॉर्टेंट रचनाएं वो हमने वीडियो बना रखा है। तो ये हो गया, और पत्र पत्रिका ये इतना परफेक्ट, बहुत परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। और एससीईआरटी से हमने जो आपको पूरे पेज का बना के दिया है वो वीडियो आप बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपको पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ हमने दे दिया है यहाँ पे। 113 हो गया, 113 का हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे भी। अब 114 की तरफ चलते हैं। तोड़ती पत्थर के कवि हैं, 114 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन हमारा 114 को होता है सही सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 115 की तरफ चलते हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन, यादवेंद्र, शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, रांगे, राघव। तो ऑप्शन हमारा 115 सही होता है सुदर्शन। 116 की तरफ आते हैं। 116, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव और इंशाअल्लाह खां। तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी, इंशाअल्लाह खां। 116 का डी। 117 की तरफ आते हैं। शिव शंभू के चिट्टे किससे संबंधित रचनाकार हैं? तो 117 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होता है डी, बाल मुकुंद गुप्त। 118 की तरफ आते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता हैं, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही? मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल। तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी, केशव दास। 119 की तरफ आते हैं। कुटज के रचयिता हैं, कुटज के रचयिता कौन है? संत प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो ऑप्शन हमारा सही होता है 119 का बी सही होता है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 120 की तरफ आते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो 120 का हमारा ऑप्शन सही होता है कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन हमारा 120 का सही होता है डी। 121 की तरफ आते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ यहाँ पे जितना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 121 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, जयशंकर प्रसाद। 122, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो 122 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, मैथिली शरण गुप्त। 123 की तरफ आते हैं। दोहा कोश के रचयिता, दोहा कोश के रचयिता 123 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, सरहपा, ठीक है। 122 का सी, 123 का सी, सरहपा। अब चलते हैं 124 की तरफ। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल सुंदर। तो 124 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, लल्लूलाल। 124 का ऑप्शन हमारा सही होता है सी, लल्लूलाल। अब आते हैं 125, पंच परमेश्वर के लेखक हैं 125 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है प्रेमचंद। नेक्स्ट है 126, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरती मिश्र।
तो 126 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, सूरती मिश्र। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। 127 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 127 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, अमृतलाल नागर। वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। अब 128 की तरफ आते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? 128 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, रामधारी सिंह दिनकर। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्ति परक, श्रृंगारिक, कारुणिक। 129 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, प्रशस्ति परक। अब यहाँ पे आते हैं 130 की तरफ। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग साथ साथ में वीडियो को लाइक करते चलिए। तो 130 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए। 131 की तरफ आते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। तो 131 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, मुल्ला दाऊद। 132 हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन? तो 132 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, लल्लू लाल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 132 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, इंपॉर्टेंट है सारे। आगे 133 की तरफ चलते हैं। हिंदी की सर्वप्रथम हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका, उदंत, मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो 133 का हमारा ऑप्शन सही होगा बी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हो गया। 134 की तरफ आ जाइए। छायावाद के प्रवर्तक का नाम? 134 छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या होगा? आ जाइए आप लोग 134 की तरफ। अभी आप लोग बहुत अच्छा नहीं, 33 पे हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम होगा? जयशंकर प्रसाद। अब आते हैं 135 की तरफ। ओ, ये तो ऐसे पूरा पेज हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ के आपको सुना रहे हैं। 135 प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? आप हाई क्वालिटी पे कर लेंगे, दिख जाएगा। रामविलास शर्मा का, प्रेमचंद का, नंद दुलारे वाजपेयी का, सुमित्रा नंदन पंत का। तो यहाँ पे 135 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं 136 की तरफ। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम होगा? 136 का हमारा ऑप्शन कौन सा? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो यहाँ पे इनके प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। 136 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? सी। ठीक है, 137 की तरफ चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर? किस रचना पर? रश्मरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। तो 137 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? डी सही होता है, उर्वशी पर। एक मिनट, कुछ नेटवर्क का भी इशू है क्या? मंगलसूत्र हो गया। अब उसके बाद ये देखिए, दिख रहा है आगे? हाँ ठीक है, अब सही हो गया। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 138 पे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम? जॉर्ज पियर्सन, शिव सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, डी। तो यहाँ पे 138 का हमारा ऑप्शन सही होता है नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, हमें थोड़ा सा लग गया था। हाँ, तो यहाँ पे 138 की तरफ आ जाइए। 138 में क्लियर नहीं दिख रहा आप लोगों को, हम पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है
यहाँ पे पहला है जॉर्ज पियर्सन, शिव सिंह सेंगर, तीसरे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथे है गारसा धरनासी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होता है हाँ डी। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हमने पढ़ के सुना दिया ना। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है ये बताइए। हमने पढ़ के सुना दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब इसीलिए हम थोड़ा सा रुक के आराम से पढ़ के सुनाए। तो अब यहाँ पे चलते पद्मावत किसकी रचना 139। 139 पे हमारा ऑप्शन सही होता है। अच्छा देखिए, आप लोग तो रिप्लाई कर दिए, नहीं दिखता तो कैसे क्लियर करते ना। 139 पे हमारा ऑप्शन सही होता है डी, जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी बता, नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी हो गया। अब 140 की तरफ आते हैं। 140 से क्लियर हो गया। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ये इसकी रचना किसने की है? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो 170 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? अरे 140 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है और ये बहुत ही फेमस है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो 141 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं 142 की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो 142 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, राजेंद्र प्रसाद ने। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। तो 143 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, यशोधरा का। ठीक, आगे चलते हैं 144 की तरफ। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो 144 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही? देश विदेश, विशेष, देश विशेष, विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। ऑप्शन हमारा 144 का सही होता है सी, आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। 145 की तरफ। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन सा होगा? 145 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, कबीरदास। 146 की तरफ आते हैं। श्रद्धा किस कृत की नायिका है? 146 का हमारा ऑप्शन सही होगा कामायनी की। ठीक है, तो श्रद्धा कामायनी की नायिका है। 146 हो गया। 147 की तरफ चलते हैं। 147। तरुवर फल नहीं खाते सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है कौन है? 147 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, रहीम दास जी। आगे चलते हैं 148। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। 148 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो 148 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बुंदेले, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो 149 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, हम लोग बहुत इसको पढ़े हैं कविता। अब आते हैं 150 की तरफ। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। तो 150 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, रामचंद्र शुक्ल। ये होता है आपका पूरा कंप्लीट 150 यहाँ पे। तो पहला पार्ट हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट में पहला कमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे हमने पिन कर रखा होगा, तो आप वहाँ देखेंगे पहला मैसेज मेरा, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी किसकी? पहले पार्ट की। और प्लस ये सीआरटी का जो वीडियो है रचना और रचनाकार की, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां पर भी दे देंगे कमेंट के नीचे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके पूरे 150 सवाल। और आज का सवाल आपका यहाँ पे है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? अगर आप लोगों ने सही से वीडियो देखा है तो आप लोग जरूर सही कर पाएंगे। और तुरंत फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसकी पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी की रचना किसने की है? तो प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए। ओके, दो क्वेश्चन गलत हुआ, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंकिता।
तो फ्रेंड्स चलिए, ये होता है कंप्लीट यहाँ पे, और इसके बाद आप लोग मिलिए, 10 बजे मिलते हैं फिर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, हमेशा की तरह फीडबैक देना ना भूलिएगा, कैसा वीडियो कैसा लगा। आप लोगों के फीडबैक का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है, तो जरूर बताइएगा। और मिलते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट रिवीजन के तौर पे आप लोगों को क्वेश्चन अवेलेबल कराते हैं। तो कल से ये शुरू हो जाता है ये पूरा क्रम, और वन लाइनर टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन करवाते हैं। तो जितना भी होगा क्वेश्चन का रिवीजन, अब जितना भी पढ़ लिया, और रिवीजन के तौर पे जितना भी होगा फास्ट देखेंगे, ठीक। तो चलिए। बुलेट ट्रेन, थैंक यू मंजुला, थैंक यू सो मच। हो जाता है, आदत होती है ना, जो कि करना है तो करना है, ऐसा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अभी 10 बजे, नहीं पहले तो 9 बजे ना, पहले 9 बजे मिलते हैं। अच्छा, 100 लाइक नहीं करना है, 1 से 2 लाइक भी नहीं करना आप लोग, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा। एक से ज्यादा आपने लाइक कर रही है तो डिसलाइक हो जाएगा, तो एक ही बार लाइक कीजिएगा। कोई नहीं, लाइक और शेयर आप लोग दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर यही होगा ना कि सभी लोग जानेंगे, उनको नॉलेज भी मिलेगी, प्लस चैनल के बारे में जानेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, इसमें दोनों फायदे हैं। बस ये चीज है। पहली बात तो नॉलेज सबको मिलेगी, और सभी लोग एग्जाम देंगे, पास होंगे। अगर हम कुछ बता रहे हैं, कम लोग जान रहे हैं, ज्यादा लोग जानेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी चीज है कि सिंपल सी बात है, सभी को चैनल के बारे में पता चलेगा, और अगर उन्हें लगेगा, उन्हीं के बारे में सारा प्रयास चल रहा, सारी कोशिश चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बस यही चीज होती है। आप लोग शेयर करते रहिए। और हाँ, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस सिंपल सी बात है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।